नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर अपनी एक चौकस गति से आगे बढ़ रहा है। उस सफर में हमारे तमाम हम सफरों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 379वां एपिसोड है जिसका नाम है चरित्र जानने की चाबी पार्ट 2। दोस्तों, हमने इस नाम से कुछ दिन पहले एक एपिसोड बनाया था जो 1 लाख से ज्यादा दर्शकों ने देखा था और उसे सराहा भी था और उस संबंधित कई फोन कॉल हमें मिले। इसमें चरित्र जानने की चाबी का दूसरा पार्ट बनाने की फरमाइश हमसे की गई थी और हमें बताया गया था कि आपने ज्योतिष शास्त्र में चरित्र को जानने के चाबी रूप सिद्धांत बताए तो है, लेकिन कुछ सिद्धांत अभी बाकी है, उसे दूसरे पार्ट में बताए। लिहाजा हमें चरित्र जानने की चाबी पार्ट 2 बनाना पड़ा है और हमें उम्मीद है कि पार्ट 2 आपको पसंद आएगा। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री पुरुष के संबंध महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन संबंधों में दरार तब पड़ जाती है जब दोनों में से एक बेवफाई करता है और जो बेवफा होता है वह व्यभिचार के रास्ते पर निकल पड़ता है। व्यभिचार इंसान का चरित्र भंग करता है और चरित्र भंग होने से जातक चरित्रहीन बनता है और जिसके पास चरित्र ही ना हो उसका पतन निश्चित होता है। शादी के बाद स्त्री पुरुषों के अनैतिक संबंध खुद उनके लिए घातक साबित होते हैं। दुनिया में सारे अनर्थों की जड़ बेवफाई है। इससे एक भरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। हमारी जन्म कुंडली में शुक्र कामदेव का रोल प्ले करते हैं। स्त्री हो या पुरुष, कामदेव के कामबान से कोई नहीं बच सकता और काम के कारक शुक्र के साथ जोशीला मंगल जब जुड़ जाता है और साथ ही मन का कारक चंद्र भी शामिल होगा तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आइए इस एपिसोड में कुंडली के माध्यम से चरित्र जानने की चाबी से हम किसी के भी चरित्र का मजबूत ताला खोल लेंगे। ध्यान रहे, इन योगों को जानने के बाद हमें चुप रहना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी के भी चरित्र पर कालिख पोतना नहीं है, बल्कि ज्योतिष में कुछ भी सीखना छूट ना जाए, यही हमारा उद्देश्य है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए हम आपके सामने मेष लग्न की कुंडली ला रहे हैं। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है, आपको सिर्फ स्थान याद रखना है। आपकी कुंडली में सप्तमेश और कर्मेश का परिवर्तन योग होगा। जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, इस कुंडली में सप्तमेश कौन बनेगा? शुक्र। और कर्मेश कौन बनेगा? शनि। तो शुक्र कर्म में होगा और शनि सप्तम में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्मेश और सप्तमेश का परिवर्तन योग यदि आपकी कुंडली में होगा तो आप चरित्रहीन बनेंगे। हम मेष लग्न की कुंडली ला रहे हैं। इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है जो 10वें होगा और कर्मेश शनि है जो सप्तम में होगा। यह कर्मेश और सप्तमेश का परिवर्तन योग है। लग्न से 10वां स्थान कर्म का होता है और कर्म से 10वां सप्तम स्थान भावत भावम कर्म का ही होता है। सप्तम स्थान काम वासना की उत्पत्ति का स्थान है और कर्म के साथ इसका परिवर्तन योग यही दर्शाता है कि पुरुष हो या स्त्री, उसके कर्म खराब होंगे। वफादारी नाम का कोई शब्द उनकी डिक्शनरी में
नहीं होगा। यह लोग दुनिया और समाज के लापरवाह होते हैं। इनका पतन एक दिन अवश्य होना है। आइए एक और योग को भी यहां हम समझ लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, चंद्र मंगल शुक्र की युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में होगी। जैसे उस योग को चंद्र मंगल शुक्र को का योग जो बनेगा उसे व्यभिचार योग कहते हैं। चंद्र मंगल शुक्र की युति हम आपको 11वें स्थान में दिखाएंगे। चंद्र मंगल और शुक्र, चंद्र मंगल शुक्र की युति आपका लग्न कोई भी हो, चंद्र मंगल और शुक्र की युति आपको हमने 11वें स्थान में दिखाई है। हालांकि यह 11वां स्थान इच्छा पूर्ति का है। चंद्र हमारा मन है और शुक्र काम है। जब हमारे मन में काम संबंधित विचारों के बादल उमड़ते घुमड़ते रहेंगे तो वासना की बारिश अवश्य होगी। और चंद्र शुक्र के साथ जोशीला मंगल भी मिल जाएगा तो भूमि फिसलन भरी बनेगी। स्त्री हो या पुरुष, ये फिसलते चले जाएंगे, संभलना मुश्किल होगा। ऐसे लोग अंत्यतः कामी बनते हैं। वह सामाजिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन करते हैं। बर्बादी के दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं। इसका कारण ये है कि जिनके पास चरित्र ही नहीं होता उसके पास कुछ नहीं होता। ऐसे स्त्री पुरुषों को सावधान रहना चाहिए। आइए एक और योग को भी जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। किसी भी स्थान में चंद्र बैठा हो और उसके दोनों तरफ सूर्य और मंगल पाप कर्तरी योग बना रहे हो। जैसे उदाहरण के लिए चंद्र हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में। आपका लग्न कोई भी हो, समझ लीजिए ये चंद्र भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन चंद्र के दोनों तरफ पाप कर्तरी योग बनना चाहिए। जैसे हमने चंद्र आपको 10वें दिखाया है, उसके दोनों तरफ यहां 9वें सूर्य होगा और 11वें स्थान में मंगल होगा। चंद्र यहां पाप कर्तरी योग में है। चंद्र किसी भी स्थान में हो और सूर्य मंगल उसके दोनों तरफ बैठे होने जरूरी है। तो चंद्र यदि पाप कर्तरी योग में फंसा हो तो पुरुष हो या स्त्री, उसका कैरेक्टर सही नहीं होगा, क्योंकि चंद्र हमारा मन है। वह सूर्य मंगल से पीड़ित है। उसका मन उस नाव जैसा है जिसे वासना का पवन कहीं भी बहाकर ले जाता है और किसी भी किनारे पर पटक देता है। अपने ही मन पर उसका कोई काबू नहीं होता और मन ही वश में नहीं होगा तो चरित्र को वश में रखना मुश्किल ही होगा। यहाँ पछतावा ही हाथ लगेगा। आइए एक और योग को भी यहाँ समझेंगे जो चरित्र को खराब करता है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, पुरुष की कुंडली में 12वें स्थान में चंद्र शुक्र और शनि होने चाहिए। समझ लीजिए कि ये पुरुष की कुंडली है। चंद्र शुक्र और शनि, ये 12वें स्थान में ही होने चाहिए। चंद्र शुक्र और शनि की युति होगी तो पुरुष व्यभिचारी बनता है। इस युति को हम 12वें स्थान में दिखा रहे हैं। ध्यान रहे यह युति 12वें स्थान में ही होनी चाहिए।
अन्य स्थान में ये युति मान्य नहीं होगी। 12वें स्थान में यदि ऐसी युति होगी तभी चरित्र खराब होगा। किसी अन्य स्थान में ये युति होगी तो चरित्र खराब नहीं होगा। तो 12वां स्थान पुरुष का बेडरूम होता है। चंद्र और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह है और शनि एक नैसर्गिक यहाँ पापी ग्रह है। 12वें शनि पुरुष को मर्यादाहीन, बेशरम और निर्लज्ज बनाता है। वह चंद्र शुक्र को पीड़ित करता है। शनि सारी बातें गुप्त रखता है। परिणाम स्वरूप जातक के बेडरूम में पराई स्त्रियों का आगमन होता है। उनका आना जाना लगा रहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा ये जगत एक मुसाफिर खाना है, उसमें मुसाफिर आते हैं और समय होने पर चले जाते हैं। यहाँ पुरुष का चरित्र शंकास्पद बनता है। आइए एक और योग को भी यहाँ हम समझ लेते हैं। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है। किसी भी स्त्री की कुंडली में सूर्य, मंगल और राहु 12वें स्थान में होंगे। सूर्य, मंगल और राहु, समझ लीजिए ये किसी स्त्री की कुंडली है। तो किसी भी स्त्री की कुंडली में सूर्य, मंगल और राहु 12वें स्थान में होंगे तो स्त्री का चरित्र भ्रष्ट होगा। यह युति हम 12वें स्थान में आपको दिखा रहे हैं। यह युति 12वें स्थान में ही मान्य होगी। अन्य स्थानों में ये युति मान्य नहीं होगी। यदि सूर्य, मंगल और राहु 12वें होंगे तभी चरित्र खराब होगा। अन्य स्थानों में होंगे तो नहीं होगा खराब, ऐसा समझना है। तो ये युति हम आपको 12वें स्थान में दिखा रहे हैं। 12वां स्थान बेडरूम का है। इस स्थान में सूर्य, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है। यह आग लगाने का काम करेंगे, जबकि राहु वायु तत्व का ग्रह है। यह आग को हवा देकर भड़काने का काम करेंगे। यह सूर्य, मंगल और राहु तीनों पुरुष ग्रह है और तीनों पापी और क्रूर ग्रह है। यहाँ स्त्री का कैरेक्टर ढीला होगा, चरित्र शंकास्पद बनेगा, अपने आप को संभालना होगा। वासना का भाव तेज होने से डूबने का खतरा यहाँ बना रहेगा। आइए एक और योग को भी यहाँ समझ लेते हैं। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि किसी भी स्थान में हो सकती है। हम आपके लिए यहाँ मेष लग्न की कुंडली ला रहे हैं और वृश्चिक राशि इस कुंडली में होगी अष्टम स्थान में। मेष लग्न की ये कुंडली है। इस उदाहरण कुंडली में वृश्चिक राशि अष्टम स्थान में आएगी। आप स्त्री हो या पुरुष, वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल और बुध होंगे। जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं, सूर्य, मंगल और बुध। सूर्य, मंगल और बुध वृश्चिक राशि में होंगे तो आप अनिति के मार्ग पर जाएंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि को गुप्त राशि मानी गई है। इस राशि का अमल स्त्री और पुरुष के गुप्त अंगों पर होता है। यह राशि गुप्त रूप से पाप कर्म करवाती है। सूर्य, मंगल यहाँ अग्नि तत्व के मालिक है और बुध हमारी बुद्धि है। बुध शुभ ग्रहों के साथ शुभ और अशुभ पाप ग्रहों के साथ ये पापी बनता है। यहाँ बुध को पापी समझना होगा, क्योंकि सूर्य, मंगल क्रूर ग्रह है, उनके साथ बुध भी यहाँ पापी है, ऐसा समझना होगा। बुद्धि यहाँ भ्रष्ट हो जाती है। स्त्री हो या पुरुष, उसकी बुद्धि को जंग लग जाता है और ऐसे लोग एक अनीति के अनजान रास्ते पर चल निकलती है। इस सफर में कोई मकाम आता है तो वह सिर्फ बर्बादी का मकाम होता है। आइए
एक और योग को भी यहां हम समझेंगे। हम आपके सामने ला रहे हैं सिंह लग्न की कुंडली। ये सिंह लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में धनेश, सप्तमेश और कर्मेश की युति 10वें स्थान में होगी। जैसे इस कुंडली में धनेश कौन होगा? बुध। तो ये बुध 10वें होगा। धनेश, कर्मेश, इस कुंडली में कर्मेश बनेंगे शुक्र। इस कुंडली में धनेश, सप्तमेश और कर्मेश की युति। तो ये उदाहरण कुंडली सिंह लगन की है। इस कुंडली में धनेश बुध है, सप्तमेश शनि है और कर्मेश खुद शुक्र है, जिनकी युति 10वें स्थान में हम दिखा रहे हैं। और ये युति यही होनी चाहिए 10वें स्थान में। अगर इस तरह 10वें स्थान में इन 3 ग्रहों की युति होगी, धनेश, सप्तमेश और कर्मेश की, तो स्त्री हो या पुरुष, उसका चरित्र शंकास्पद बनता है। इस कुंडली में धनेश बुध है, सप्तमेश शनि है और कर्मेश शुक्र है। यह 10वें स्थान में होंगे। ऐसे योग से जातक स्त्रियों के पीछे भटकने वाला रोमियो बनता है। स्त्रियों को भी पुरुषों में ज्यादा दिलचस्पी रहती है। 10वां स्थान कर्म का है। उसका कर्म सही नहीं रहता, क्योंकि कर्म के मालिक ही शुक्र है, जो कामदेव है। दूसरा स्थान धन और कुटुंब का है, जिसके मालिक बुध है। स्त्री पुरुष की बुद्धि नीच कर्मों की तरफ यहाँ जाती है और वह धन बर्बाद करते हैं। और सप्तम स्थान काम की उत्पत्ति का है, उसके मालिक शनि है। शनि एक नैसर्गिक पाप ग्रह है और शुक्र, बुध और शनि तीनों आपस में मित्र है। फिर भी शुक्र, बुध, शनि से यहाँ दूषित होते हैं। ऐसे लोग खुद अपने संसार में आग लगाते हैं और तमाशाई बन जाते हैं। उसका दामन जल जाता है। वासना की आग के शोले उन्हें जीवन भर जलाते रहते हैं। चरित्र की दौलत उनके पास नहीं रहती। आइए एक और योग को भी हम यहाँ समझेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, शुक्र, मंगल और राहु अष्टम स्थान में होंगे। जैसे आपका लग्न कोई भी हो, शुक्र, मंगल और राहु अष्टम स्थान में होने चाहिए। शुक्र, मंगल और राहु आपको अष्टम स्थान में होंगे तो आप शादी के बाद भी, कोई भी लग्न हो, शुक्र, मंगल, राहु अष्टम में होंगे तो आप शादी के बाद भी अपने अनैतिक संबंध चालू रखेंगे। आपका चरित्र विश्वास लायक नहीं रहेगा। अष्टम स्थान स्त्री पुरुष के गुप्त अंगों का दर्शाता है। इस स्थान में शुक्र काम वासना के कारक होते हैं। उसका अधिकार वीर्य पर है, जबकि मंगल एक आग है। दोनों मिलेंगे तो वासना की आग भड़केगी, क्योंकि शुक्र पेट्रोल है और मंगल आग है। अब राहु यहाँ वायु कारक ग्रह है, वह भी अष्टम में होगा तो आपको हवा देने का काम करेगा। राहु मायावी होने के कारण वह स्त्री पुरुष को वासना के बंधन में बांधने का काम करता है। उसके नाक पास से निकल पाना मुमकिन नहीं होता। ऐसे लोग न चाहते हुए भी बुराई के रास्ते से वापस नहीं लौट पाते।
और यह स्थान मृत्यु का भी है। इस दुनिया में आकर यदि हम वासना के दलदल में ही डूबे रहेंगे तो हमारी मृत्यु नहीं सुधरेगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एकमात्र ईश्वर की आराधना से ही मुक्ति मिलती है। संसार की वासना ईश्वर से दूर ले जाती है और जो ईश्वर से दूर होता है वह सच्चाई से भी दूर होता है। तो दोस्तों, आज हमने चरित्र जानने की चाबी का दूसरा पार्ट देखा। आपको आनंद मिला होगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।